नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ ऋतुराज जी है जो कि सीईओ है जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी है स्वीप भोपाल के। साथ ही शुभम चौहान है जो कि नेशनल यूथ अवार्डी है और स्वीप आइकॉन भी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हम बात करते हैं शुभम चौहान से। शुभम, आप यूथ आइकॉन रहे हैं और आप स्वीप आइकॉन भी हैं, तो किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जन जागरूकता को लेकर, और क्या, क्योंकि आप यूथ हैं तो जो कि युवा बड़ी संख्या में है और फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो बड़ी संख्या में हैं, तो उनको किस तरीके से मोटिवेट करने की जरूरत पड़ रही है, और क्या पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ चुनाव में कैसा रिस्पांस रहा है, खासतौर पर अगर यूथ की बात की जाए? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही कि जब हम बात करते हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं की जब बात होती है तो वो कितने सजग है, क्योंकि सुगम मतदान के लिए सजग मतदाता के रूप में अगर हमारी जो बड़ी आबादी है उसकी भागीदारी मतदान में नहीं होगी तो मुझे लगता है कि देश के साथ निर्णय हम नहीं कर पाएंगे। जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व, देश का गर्व, तो देश का गर्व है, तो जो देश का गर्व है वे हम सभी के लिए गर्व बने। तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन द्वारा इतने नवाचार इस बार किए जा रहे हैं और पूर्व के जब भी निर्वाचन हुआ उस तरह से सभी जो निर्वाचन रहे उनमें युवाओं को जागरूक करने के लिए, और खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, देखिए जब ये प्रक्रिया निर्वाचन की प्रक्रिया होती है इतनी रोमांचकारी प्रक्रिया होती है और मुझे लगता है कि कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती। निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो लगातार वर्ष भर चलती रहती है। जब वो चाहे निर्वाचन नामावली में अपना नाम जुड़वाए, उसके साथ में जब नाम जुड़ने के बाद में जब अपना वोटर आई कार्ड लेके, वोटर ID लेकर मतदान केंद्र पर जाता है, बूथ पर जाता है और जो उसकी स्याही का निशान होता है, तो मुझे लगता है कि हम देश की जो प्रक्रिया है उसमें भागीदार बनने के लिए अपना मत दे रहे हैं। तो युवा भले उदासीन रहता है लेकिन जो जिस दिन चुनाव होता है उसके पास ये जिम्मेदारी भी होती है कि जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको लेकर जाएं। तो भोपाल में तो इतने नवाचार युवाओं के लिए किए जा रहे हैं, चाहे कॉलेज में हो तो वहाँ कैंपस एम्बेसडर के माध्यम से निर्वाचन नामावली में नाम जुड़वाना हो, उसके बाद में वोट देने के लिए जाना है तो अपना मतदान केंद्र कहाँ है, वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। इतना आसान तरीका हो गया है और पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो बहुत सजग और सरल प्रक्रिया है कि हम कैसे मतदान केंद्र पर जाएं। इसके लिए हम वोटर्स को जागरूक करने का काम हो, और भोपाल में जो युवा मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे सर ने अभी जिक्र किया कि IPL खिलाड़ी शशांक सिंह जी, मुझे लगता है कि आज के समय में सोशल मीडिया पर जो वातावरण बना हुआ है उस तरह से जब हमारे बीच में आइकॉन्स आते हैं, उभर कर आते हैं, चाहे पद्मश्री भूरीबाई हो, दुर्गाबाई हो, इस तरह के जब रचनात्मक कार्य करने वाले व्यक्ति समाज के अंदर आते हैं और वो अपील करते हैं तो उसका मैसेज एक बड़े जनमानस पर पड़ता है। कैंपस के अंदर जो यूथ बैठा हुआ है, 18+ जो यूथ हैं और फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए जाते हैं, तो इस बार या हर बार मुझे लगता है कि अधिकांश वोटर जो है बाहर के भी रहते हैं तो भी वह अपने मतदान केंद्र में जाकर वोट करते हैं। आज का वोटर सजग भी है और जागरूक भी है। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप फील्ड में काम करते हैं, युवाओं के बीच में काम करते हैं और मतदाता जागरूकता को लेकर काम करते हैं लगातार, तो क्या चैलेंजेस जो हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से चैलेंजेस हैं अभी जिन पर और काम करना पड़ेगा, और जो वोटिंग परसेंटेज है, हालांकि एक 100% जो हम पोलिंग की बात करते हैं, हालांकि वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है, उस तक पहुंचने के लिए आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या ऐसे और चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है या करना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में, उसके लिए हमें काम करने की और आवश्यकता है? देखिए, आपने बहुत सही बात कही, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि भारत निर्वाचन आयोग हो या जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, बाकी जो भी उस प्रक्रिया में शामिल रहते हैं, जो चुनौतियां थी उसको कम करने के लिए ही स्वीप लगातार कार्यक्रम करता है। और मुझे जो पहले हम देखते थे कि मतदान केंद्र की दूरी घर से बहुत दूर होती थी, पर अब तो मतदान केंद्र जो है बहुत पास में सभी के मतदान केंद्र है, तो जो दूरी थी उसको दूरी को कम करने का प्रयास किया है। जो दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता थे उनको घर से मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें वो भागीदार बन रहे हैं। तो जो चुनौतियां हैं उनको कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, पर फिर भी अभी हम देखते हैं कि अप्रैल और मई का जो महीना है वो थोड़ा गर्मी का महीना है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जहां तक मतदान केंद्र की बात है वो व्यवस्थित आपको ठंडा पीने के लिए पानी की सुविधा वहां पर रहेगी ही। जो टेंट की व्यवस्था है कि अगर लंबी कतारें लगती हैं तो टेंट की पर्याप्त व्यवस्था होगी, जिससे छाया जो है उस छाया में पंक्तिबद्ध रहकर लोग मतदान करें, और जो मतदान के आसपास का वातावरण है वो भी वातानुकूलित बनाने का प्रयास निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन द्वारा किया ही जाएगा। तो जो चुनौतियां हैं उसको कैसे कैसे कम करके हम एक लोकतंत्र में सबकी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें और 100% मतदान का जो लक्ष्य है और भोपाल मतदान की इस प्रक्रिया में भी नंबर 1 बने और भोपाल का जो मतदाता है वो अपने आप में गर्व कर सके कि हमने इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी। लेकिन शुभम, एक चीज जो निकल के सामने आती है, जो अर्बन अपैथी जो है
कि हम देखते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं या रूरल इलाके हैं वहाँ पर मतदान परसेंटेज ज़्यादा होता है, ये विधानसभा में सामने आया है। और जिसको हम एलीट क्लास की जो जगहें बोलते हैं, जहाँ पर बड़े उच्च शिक्षित लोग रहते हैं, वहाँ पर परसेंटेज काफ़ी कम था। अगर हम भोपाल की बात करें, अगर हम विधानसभा चुनाव की, तो इस अर्बन अपैथी को दूर करने के लिए, उदासीनता को दूर करने के लिए क्या विशेष प्रयास आपको लगता है कि होना चाहिए, और ये क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मानते हैं कि जो शिक्षित है, जो ज़्यादा प्रोफेशनल है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा जागरूक है और वो उसको लोकतंत्र के महत्व को समझना चाहिए, अपने वोट की ताकत को ज़्यादा बेहतर समझता है। जबकि हम देखते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं या सब अर्बन एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा वोटिंग होती है, ज़्यादा पोलिंग होती है वहाँ पर। बिल्कुल सही कहा आपने कि कई बार हम गांव में देखते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और बड़े उत्साह के साथ जब 99 वर्ष का कोई मतदाता वोट करते हुए हमें दिखाई देता है तो स्वाभाविक है कि एक संतोष मन में होता है। शहरी क्षेत्रों में मुझे जो व्यक्तिगत कारणों से लगता है कि हो सकता है कुछ पलायन, जो मतदाता हैं वो पलायन ज़्यादा करते रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, तो इसलिए वो संख्या थोड़ी कम रहती है। लेकिन इस बार देखिए कि जब चाहे आप न्यू मार्केट जाएंगे तो वहाँ पर बड़ी संख्या में व्यापारी और बाकी जो लोग खरीदारी के लिए आते हैं, तो उनके बीच में संकल्प पत्र के माध्यम से जागरूक करने का काम हो, या जो भीड़ वाले व्यस्तम इलाके हैं वहाँ पर जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से, तो इस बार शहर का प्रतिशत जो है वो भी अपने आप में ज़्यादा होगा पहले की तुलना में।